वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। तो आइए हम लोगों का आज फिर से हम लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 के पार्ट 13 है। ये पार्ट आपका पार्ट 13 12 तक आपका प्ले लिस्ट में है। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। 12 पार्ट आपका चैनल पे जाके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में भी 2 प्ले लिस्ट है, दोनों में जाके आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चर्चित स्थल देखेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो चर्चित स्थल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और जो बीपीएससी 67 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसमें ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि आपके लिए ही बनाया जाता है। ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट देख के भगा देना, अच्छे से देखें, न तो न देखें, न देखने में फ़ायदा है। देखना है तो पूरे वीडियो को देखें, तब समझ में आएगा। पार्ट 13 है और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है समय से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चर्चित स्थल राष्ट्रीय, और जो भी नए छात्र छात्रा है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल पाए। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन छात्र छात्राओं के लिए जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके पास प्रॉपर ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाता, बस मेरा एक कोशिश है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चर्चित स्थल राष्ट्रीय, यहाँ पे आपका दिया हुआ है चर्चित स्थल, यहाँ पे दिया हुआ है तिथि माह, और यहाँ चर्चा में क्यों रहे हैं ये, इसलिए। सबसे पहले आते हैं चर्चित स्थल उदयपुर, 28 फरवरी 2021। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने त्रिपुरा के उदयपुर में 20 फरवरी 2021 को उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने कब किया है? 20 फरवरी 2021 को। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ये खबरों में है। सिमलीपाल मार्च 2021, यह उड़ीसा में स्थित भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जहां मार्च 2021 में भीषण आग लग गई। यह पहले टाइगर रिजर्व क्षेत्र था, जिसे 1994 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है आग लगने के कारण 22 मार्च को, इसलिए ये खबरों में है, चर्चा में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंगोरगढ़ किला और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर, 7 मार्च 2021। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण के लिए कार्यों की आधारशिला रखी, और इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया। किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे महामहिम ने इसका आधारशिला रखा है। नेक्स्ट है आपका शत्रुंजय हिल्स, समय तिथि जो है इसका मार्च 2021। हाल ही में गुजरात के भावनगर जिले में स्थित शत्रुंजय हिल्स आरक्षी वन क्षेत्र में आग लग गई, जिससे वन्यजीव व पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है, और यह वन क्षेत्र एशियाई शेरों का निवास स्थान है। विदित हो कि शत्रुंजय पहाड़ियाँ जैन समुदाय की पवित्र पहाड़ी है, ये भी याद रखेंगे। शत्रुंजय जो पहाड़ी है जैन समुदाय की पवित्र पहाड़ी है। आरक्षी प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र, 19 मार्च 2021। भारतीय आरक्षी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के परिसर में एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र स्थापित करेगा, इसलिए खबरों में है। लुंगलेई मिजोरम, अप्रैल 2021, 24 अप्रैल 2021, यहाँ पे 2021 है, इसे 2021 पढ़ेंगे। 2021 को मिजोरम के लुंगलेई जिले में जंगल में आग लग गई। 48 घंटों में मिजोरम के 4 जिलों लुंगोई, सेरछिप, लोंगटालाई और हंथियाल में फैल गई, जिसे बुझाने के लिए सेना के MY-70V5 हेलीकॉप्टर को लगाया गया। यह हेलीकॉप्टर को याद रखेंगे, मिजोरम में जो आग लगा उसे बुझाने के लिए लुंगलेई में वो MI-17V5 हेलीकॉप्टर को लगाया गया। थुलेसंद्रपुरम
20 जनवरी 2021। नवंबर 2020 में हुए अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद उनके पैतृक गांव थूले संद्रमपुरम में कमला हैरिस के पोस्टर लगाए तथा खुशियां मनाई गई। विदित हो कि यह गांव तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित है, जहां उनका ननिहाल है। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम। हाल ही में ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय है और हाल ही में इसे विश्व रिकॉर्ड अकादमी द्वारा विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। विदित हो कि इसमें 51,000 से अधिक क्रिकेट से संबंधित वस्तुएं हैं और लगभग 450 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने इसका दौरा किया है। इसकी स्थापना रोहन पाटे ने 2012 में की थी, जिसका उद्घाटन सचिन तेंदुलकर ने किया था। गौरतलब है कि यह क्रिकेट संग्रहालय लॉर्ड्स क्रिकेट संग्रहालय, ब्रैडमैन संग्रहालय, वेस्टइंडीज क्रिकेट विरासत और केंद्र और न्यूजीलैंड क्रिकेट संग्रहालय को पीछे छोड़ दिया है। वो कौन सा संग्रहालय है? तो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय। इसका उद्घाटन सचिन तेंदुलकर ने किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, 25 मार्च 2021 को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला गया। ध्यातव्य है कि यह बगीचा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जबरवान रेंज की तलहटी में लगभग 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बगीचे में 64 किस्मों के लगभग 15 लाख फूल खिल रहे हैं। 15 लाख फूल। इसे पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के रूप में जाना जाता था, अब ये ट्यूलिप गार्डन के रूप में जाना जाएगा। विदित हो कि इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीनगर से 8 किलोमीटर दूर डल झील के किनारे है। ये भी याद रखेंगे, किस झील के किनारे है? तो डल झील के किनारे है। ट्यूलिप क्या है? यह बसंत ऋतु में खिलने वाला 12 मासी फूल है जो आमतौर पर बड़े और चमकीले रंग का होता है। विदित हो कि यह फूल लिलीसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आइकॉनिक प्रतिष्ठित धरोहरों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने के विजन को आगे बढ़ाते हुए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की है, जो निम्नलिखित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ किला राजस्थान, जैसलमेर किला राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर और बांके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश एवं आगरा का किला उत्तर प्रदेश तथा काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल। ये आइकॉनिक स्थल चुना गया है। 12 आइकॉनिक स्थल है जो कि जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा चौथे चरण का किया गया है। 12 प्रतिष्ठित आइकॉनों का चयन की घोषणा की गई है। इस योजना का लक्ष्य इन स्थलों और उनके आसपास स्वच्छता और सफाई के मानकों में सुधार कर यहां पहुंचने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश, 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के तीसरे चिड़ियाघर अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया। विदित हो कि यह पूर्वांचल क्षेत्र का पहला चिड़ियाघर है। विदित हो कि कानपुर प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर तथा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ का दूसरा चिड़ियाघर होगा। महेंद्रगिरी पर्वत, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी पर्वत को राज्य का दूसरा जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ध्यातव्य है कि यह पर्वत उड़ीसा राज्य के गणपति जिले में अवस्थित है। विदित हो कि 20 मई 1996 को सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। पूरा मुफ्ती या प्रयागराज एक ही नाम है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा मुफ्ती को प्रयागराज का 41वां थाना बनाया गया है। पूरा मुफ्ती को प्रयागराज का पुलिस स्टेशन बना दिया गया है। विदित हो कि इससे पहले फाफामऊ पुलिस चौकी को जनवरी 2021 में प्रदेश ने फाफामऊ थाना बना दिया था, जो कि जिले का 40वां थाना था। अब ये 41वां थाना हुआ पूरा मुफ्ती।
भारत का पहला जंगल उपचार सेंटर, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हेलिंग सेंटर। 9 मार्च 2021 को भारत के पहले जंगल में उपचार सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो उत्तराखंड के रानीखेत में स्थित है। ध्यातव्य है कि इस सेंटर का उद्घाटन प्रसिद्ध पर्यावरणविद जोगिंदर बिष्ट ने किया है। याद रखिए, जोगिंदर बिष्ट ने किया है। विदित हो कि इस उपचार सेंटर का विकास उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा लगभग 13 एकड़ में फैले देवदार के जंगल में किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में आकर लोगों के स्वास्थ्य का उपचार किया जाएगा। यह उपचार की विधि चुप रहना, धीमा जाना, कम सोचना और अधिक महसूस करना पर आधारित है। करुणा का पुल, द ब्रिज ऑफ कंपेंशन। मार्च 2021 में सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड में ऋषि गंगा नदी पर 200 फीट का पुल बनाया, जो उत्तराखंड के 13 गांवों को जोड़ता है। कितने गांवों को जोड़ता है? 13 गांवों को जोड़ता है। विदित हो कि 7 फरवरी 2021 को चमोली आपदा के कारण ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। इस कारण से क्या हुआ? पुल बह गया था। इस आपदा में ऋषि गंगा नदी पर निर्माणाधीन ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना में मारे गए श्रमिकों के बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में इस पुल को करुणा पुल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है विशाल कौशल केंद्र, वर्ल्ड स्किल सेंटर। विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर। 5 मार्च 2021 को उड़ीसा सरकार ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने, उल्लेखनीय है कि इस केंद्र को उड़ीसा कौशल विकास परियोजना के तहत 1342.2 करोड़ रुपए की लागत से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के मंचेश्वर में स्थापित किया गया है। मंचेश्वर में इस कौशल केंद्र का लक्ष्य राज्य के युवाओं को उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना है। नेक्स्ट है अरुण जेटली स्टेडियम। 28 दिसंबर 2020 को अरुण जेटली स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली की 6 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली स्टेडियम का नाम पूर्व में था क्या? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ये मैंने बता दिया है, परिवर्तित नाम वाले वीडियो में देखेंगे जाके। पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अब इसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। गौरतलब है कि अरुण जेटली वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, विपक्ष के नेता आदि विभिन्न पदों पर कार्यरत किया करते थे। दातव्य है कि उन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राउरकेला के बारे में जानते हैं। राउरकेला 24 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह स्टेडियम बीजू पटनायक तकनीक विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जाएगा और इस स्टेडियम में 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। कितने लोगों की बैठने की क्षमता होगी? तो 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को इसकी मानक कार्य प्रतिक्रियाओं के लिए ASCB UK ने ISO 9001:2015 गुणवत्ता का प्रबंधन मानक प्रमाण दिया है, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया है। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद चिड़ियाघर ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ध्यातव्य है कि यह प्रमाण पत्र तेलंगाना के वन मंत्री A इंद्रकरण रेड्डी को दिया गया। गौरतलब है कि यह प्रमाण पत्र स्वच्छता, खाद्य प्रसंस्करण, पशु प्रजनन, चिड़ियाघर, अस्पताल, पशु देखरेख, स्वच्छता, रख रखाव का मूल्यांकन कर दिया गया है। रामायण सर्किट, रामायण परिपथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अयोध्या को आध्यात्मिक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने के लिए श्रीलंका के रामायण सर्किट में जोड़ा है। पूर्व में रामायण परिपथ से जुड़े स्थल, इससे पहले स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगेरपुरम और चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा बिहार, महेंद्रगिरी ओडिशा, जगदलपुर छत्तीसगढ़, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र, भद्राचलम तेलंगाना, हम्पी कर्नाटक और रामेश्वर तमिलनाडु को शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि दूसरे चरण में नेपाल के जनकपुर को रामायण सर्किट में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दिनों में रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है, जिसमें श्रीलंका तक का सफर शामिल होगा। इजरायली दूतावास दिल्ली में। ईरानी सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और परमाणु वैज्ञानिक अर्देशियव की हत्या के विरोध में 30 जनवरी 2021 को इजरायली दूतावास दिल्ली के सामने बम धमाका किया गया। ध्यातव्य है कि इस बम धमाके के जिम्मेदार को आतंकी संगठनों ने ली है, जैश उल हिंद और अनाम संगठन। इस आतंकी संगठनों और ईरान सरकार के दोनों हथियारों के बीच हमेशा इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग। मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी।
ध्यातव्य है कि यह सुरंग मुंबई तटीय सड़क परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका निर्माण वर्ष 2023 में शुरू किया जाएगा। इस सुरंग की कुल लंबाई 7 किलोमीटर होगी, जिसमें 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। गौरतलब है कि यह सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होकर मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष चंद्र रोड पर समाप्त हो जाएगी। उमंगोत नदी, उमंगोत रिवर, यह मेघालय में बहने वाली भारत की सबसे निर्मल स्वच्छ नदी है, जिस पर 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का कार्य प्रगति पर है, जिस पर हाल ही में मेघालय के कुछ गांवों द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा था। विदित हो कि यह नदी बांग्लादेश की सीमा पर लगे डौकी में पर्यटकों को आकर्षित करती है। उल्लेखनीय है कि यह नदी री पनार जयंती पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति तथा हेमा खीरम खासी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजातियों के बीच प्रकृति सीमा बनाती है। अब है परासौली। अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा के गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महाकवि सूरदास की तपस्थली महम्मदपुर गांव का नाम बदलकर परासौली कर दिया है। विदित हो कि स्थानीय लोगों द्वारा नाम बदलने की मांग 4 दशकों से की जा रही थी। पूरा गांव, फरवरी 2021। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में की जाएगी। ध्यातव्य है कि पूगा गांव को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भूतापीय ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। बालासोर, फरवरी 2021। ओडिशा के बालासोर में भारतीय मौसम विभाग देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेगा। बालासोर में श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई, फरवरी 2021। केंद्र सरकार ने विल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया है। उल्लेखनीय है कि इस बाघ अभ्यारण्य में श्री विल्लीपुथुर, गिरिजल्ड, गिलहरी और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्यों को भी शामिल किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जनवरी 2021। गुजरात के केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थल है, दुनिया के बड़े पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया। नागालैंड, 30 दिसंबर 2020। संपूर्ण नागालैंड राज्य को केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। ध्यातव्य है कि वहां सैनिक विशेषाधिकार कानून अफसा बना रहेगा। ग्रेटर नोएडा, 30 दिसंबर 2020। केंद्रीय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और परिवहन केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। ध्यातव्य है कि यह सेंटर 3883.30 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। चर्चित स्थल अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय तो हम लोगों ने देख लिया, राष्ट्रीय आपका खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित स्थलों की बात करते हैं। रूपनदेही, 3 मार्च 2021। भारत ने नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के रूपनदेही में स्थित नाहरपुर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के नेपाल को 44.17 मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान किया है। इक्वाटोरियल, 7 मार्च 2021। इक्वाटोरियल गिनी में एक सैन्य बैरक में सिलसिलेवार बम धमाका हुआ, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, 600 से अधिक लोग घायल हो गए। अब देखते हैं सालदा झील क्या है। सालदा लेक, फरवरी 2021 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह के जेजेरा क्रेटर के पास लैंड किया। विदित हो कि इस रोवर मंगल पर जीवन की तलाश के लिए भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि परसिवरेंस द्वारा एकत्र किया गया डाटा दक्षिण पश्चिमी तुर्की में स्थित सालदा झील के डेल्टा से मिलता जुलता है। मुख्य बिंदु क्या है? सालदा झील एक मध्य आकार की क्रेटर झील है जो दक्षिण पश्चिमी तुर्की के बर्दुर प्रांत के येसिलोवा में अवस्थित है। विदित हो कि यह झील 196 मीटर गहरी तथा 4370 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पाल्पा नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल के पाल्पा जिले में 3 शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत संरचना भवन का निर्माण किया, जिसमें से 98.37 मिलियन नेपाली रुपए, लगभग 6 करोड़ 17 लाख भारतीय रुपए का वित्तीय अनुदान भारत द्वारा दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नेपाल में शिक्षा को बढ़ाना है। विदित हो कि तीनों शिक्षण संस्थान निम्नलिखित है। श्री रंभा हायर सेकेंडरी स्कूल तहून बीडीसी पाल्पा नेपाल, श्री लक्ष्मी सेकेंडरी स्कूल तानसेन 5 बंदी पोखरा पाल्पा नेपाल एंड श्री नव आदर्श मल्टीपल कैंपस पाल्पा नेपाल। अब बात करेंगे हम सांगे ज्वालामुखी। 11 मार्च 2021 को इक्वाडोर के सक्रिय ज्वालामुखी सांगे ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हो गया। ध्यातव्य है कि सांगे ज्वालामुखी क्षेत्र मोरोना
सेंटियागो प्रांत के वन क्षेत्र में स्थित, जो कि इक्वाडोर की राजधानी क्विटो से 50 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। गौरतलब है कि सर्वप्रथम 1628 ईस्वी में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इसके बाद 1728, 1916, 1934 में भी विस्फोट हुए थे। एक जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट के अनुसार सांगे ज्वालामुखी 2019 से ही जल रहा था। प्लेटिपस अभ्यारण्य, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में खोला जाएगा। प्लेटिपस अभ्यारण्य, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में खोला जाएगा। प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनधारी अर्धजलीय प्राणी है जो सामान्यतः छोटी धाराओं में धीमी गति से बहने वाली नदियों में ठंडे तापमान में रहते हैं। ज्ञातव्य है कि यह ऑस्ट्रेलिया में एक संरक्षित प्रजाति है जिसकी आबादी 2019 से 20 में बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अब बात करेंगे हम पूरे को कवर करवा दिए हैं। मंथन में जो भी दिया है उसे मैं पूरे को कवर कराने की कोशिश किया है। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो अस्थिर से पेशेंस से पूरे देखेंगे। स्पेस हरिकेन, मार्च 2020 में अमेरिका, नॉर्वे, चीन और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक स्पेस हरिकेन की खोज की है। यह तूफान पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव के ऊपर 8 घंटे तक अपनी गति में रहा। ध्यातव्य है कि वैज्ञानिकों ने रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम और एक 3D मैग्नोस्फीयर मॉडलिंग का उपयोग करके इस तूफान स्पेस हरिकेन की छवि का अवलोकन किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी घटनाओं सभी ग्रहों पर पाई जाती है। गौरतलब है कि आयन मंडल में प्लाज्मा का घूमता हुआ द्रव्यमान जो पानी के बजाय इलेक्ट्रॉन की बारिश करता है उसे स्पेस हरिकेन कहते हैं। ईरानी नतांज परमाणु संयंत्र में हमला, 12 अप्रैल 2021 को ईरान के यूरेनियम संवर्धन परमाणु संयंत्र नतांज में रहस्यमयी तरीके से जोरदार धमाका हुआ जिसमें परमाणु संयंत्र का आंतरिक पावर सिस्टम तबाह हो गया, जिससे संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया जाता रहा था। विदित हो कि यह विस्फोट यूरेनियम का अपेक्षाकृत अधिक तेजी से संवर्धन करने वाली नई उन्नत सेंट्रीफ्यूज सुविधा शुरू किए जाने के कुछ ही घंटों बाद हुई। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस विस्फोट के पीछे इजरायल का हाथ है और ईरानी एजेंसियों ने इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया, जबकि इजरायल ने किसी भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि इस घटना में न तो कोई हताहत हुआ है और न ही किसी प्रकार का रेडिएशन हुआ। टोकेनतिन्स, 24 जनवरी 2021, ब्राजील के 4 फुटबॉल खिलाड़ियों की विमान हादसे में मौत हो गई। उनके साथ क्लब अध्यक्ष लुकास मीरा भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पख्तूनख्वा, पाकिस्तान, 30 दिसंबर 2020, पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत के कराक जिले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलवियों ने हिंदू मंदिर को तोड़ा और उसमें आग लगा दी। ध्यातव्य है कि मंदिर तोड़ने और जलाने का वीडियो वायरल होने पर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान सरकार और पुलिस की आलोचना की गई। एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक, 30 दिसंबर 2020, केंद्रीय मंत्रालय ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में भारत का दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। ये आपका पार्ट 13 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 14 आएगा आपका अब कल। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। तो ये पार्ट 13 आपका कंप्लीट हो गया और पार्ट 12 तक चैनल पे जाके आप पार्ट 13 तक चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और लाइक करें, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है। एक लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, सेफ से रहें, एग्जामिनेशन अब नज़दीक है।